हेलो साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। साथियों, आज है हमारे 10 दिसंबर 2023 के हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, आपको वीडियो पूरी वॉच करना है, वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, इससे कि आपको पूरे के पूरे प्रश्न आपको समझ में आएंगे और आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। इससे पहले आप लोग अगर हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों, अभी 9 दिसंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो प्रति वर्ष विश्व भर में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना साथियों 31 अक्टूबर 2003 को की गई थी। इसका उद्देश्य साथियों भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता फैलाना है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और साथियों, आप लोगों के मन में अगर किसी भी प्रश्न से रिलेटेड आपके माइंड में डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक होकर आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश की सेना ने आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया है। तो साथियों, अभी अपने देश भारत देश की सेना ने आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया है। साथियों, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना CUNP के भारतीय सेना द्वारा 4 से 8 दिसंबर 2023 के बीच नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की संगठन आसियान की महिला अधिकारियों के लिए एक टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX का आयोजन किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर बिना समय गवाए हुए। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में जारी QS स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। तो साथियों, अभी QS स्थिरता रैंकिंग में भारत का अभी दिल्ली विश्वविद्यालय साथियों हमारा शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में जगह बनाने वाले 56 भारतीय विश्वविद्यालयों में से दिल्ली विश्वविद्यालय टॉप पर है। DU के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा शुचित्व थ्योरम परियोजना शुरू की गई है। तो साथियों, अभी अपनी कोझिकोड द्वारा शुचित्व थ्योरम परियोजना शुरू की गई है। साथियों, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंड 2 गुना किया है। तो साथियों, अभी अपने कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट फंड 2 गुना किया है। साथियों, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका छठा प्रश्न, हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए किस बैंक ने एसेंटर के साथ समझौता किया है। तो साथियों, अभी अपने यूनियन बैंक ने डिजिटल परिवर्तन के लिए एसेंचर के साथ समझौता किया है। साथियों, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री
मोदी ने कितने प्रतिशत ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर रहा है। तो साथियों अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जो कि 76% ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर रहे हैं साथियों। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अमेरिका स्थित कंसिस्टेंसी फॉर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार पीएम मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में किस देश में मलेरिया के 66% मामले पाए गए हैं। ठीक है साथियों, तो अभी साथियों हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अपने देश भारत में दक्षिण पूर्व एशिया में जो कि साथियों मलेरिया के 66% मामले पाए गए हैं साथियों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो भारत में मलेरिया परिदृश्य वर्ष 2022 में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के आश्चर्यजनक 66% मामले भारत में थे। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में किसे कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। तो साथियों अब भी हमारे डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार जी को कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो जयंतो मुखर्जी, दीपिका नारायण भारद्वाज, देविका वैद, हरीश अय्यर, हरिहरन अय्यर, डॉक्टर श्री तू कपूर, मंजू राधा, कलानिधि, अनुराग चौहान, डॉक्टर रेणु अग्रवाल, विनायक दीवान, ज्योति धवले, काजोल गीता शंकर, सुधा मेनन जैसे कुछ उल्लेखनीय व्यक्ति इस पुरस्कार के प्राप्त करता हैं। ठीक है साथियों, इन सभी को ये पुरस्कार मिले हैं, लेकिन अभी हाल ही में हमारे डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार जी को कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय कहाँ संगीत उत्सव कृष्णा वेड़ी संगीत नीरजनम आयोजित कर रहा है। तो साथियों अभी अपना विजयवाड़ा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका सही जवाब होगा। विजयवाड़ा पर्यटन मंत्रालय संगीत उत्सव कृष्णा वेड़ी संगीत नीरजनम आयोजित कर रहा है साथियों। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका सही जवाब है। और भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से कार्तिक के शुभ महीने में विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के तट पर 10 से 12 दिसंबर 2023 के दौरान कृष्ण वेड़ी संगीत नीरजनम का आयोजन कर रहा है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है। तो साथियों अभी अपने आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की साथियों सीमा बढ़ाकर जो कि साथियों अब की हमारे 5 लाख कर दी है साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। कितनी कर दी है, 5 लाख कर दिए साथियों बढ़ाकर। चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में कौन सा शहर वन भारत साड़ी वाकथॉन की मेजबानी कर रहा है। तो साथियों अभी अपना नई दिल्ली साथियों भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी कर रहा है साथियों, ये आपको याद रखना है साथियों। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं अब 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में किसने वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इन्फिनिटी फोरम 2.0 को संबोधित किया है। तो साथियों अभी अपने नरेंद्र मोदी जी ने वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इन्फिनिटी फोरम 2.0 को संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर
दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इसकी हम डिटेल में बात करेंगे तो भारत गहरे लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यापार एवं वाणिज्य की ऐतिहासिक परंपरा वाला देश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिनटेक से संबंधित ग्लोबल शॉर्ट लीडरशिप प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाल में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? तो साथियों, अभी अपने इटली ने भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाल में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा के 12वें संस्करण का समापन 8 दिसंबर 2023 को एझिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी IAN के एट्टिकुलम बीच पर एक शानदार अभिनंदन समारोह के साथ पूरा हुआ है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो साथियों, अभी अपना भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 7वें स्थान पर रहा है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अच्छी अगर आपको नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना। ठीक है साथियों, और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे वीडियो आप तक जरूर पहुंचेंगे। और अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।